मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम अब ठीक है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, 2 दिन से। बिकॉज़ जैसा कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि तरुण जी के टेस्ट हुए थे। फिर उनकी रिपोर्ट थोड़ा ख़राब आई थी, मतलब कि उनका थायराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, मतलब इतना वो हेल्दी रहते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, तब भी उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा उनको लेके भी डिस्टर्ब थी। और जो हमारे साथ इन 2 दिनों में हुआ ना, भगवान किसी के साथ ना हो और भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं एक्चुअली इसलिए भी व्लॉग में ना, मेरी आदत है कि मैं ना ऐसी कोई परेशानी होती है तो मैं व्लॉग में नहीं दिखाती या नहीं लेती, मैं वो वीडियोस नहीं बनाती। बट ये है कि मैं आप लोगों को बता दूँगी, मतलब बता देती हूँ कि क्या हुआ, क्या क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आए। एक्चुअली हुआ क्या कि आप सबको, जैसा कि मैंने बताया था, फ्राइडे को आद्विक पिकनिक गया था। तो फ्राइडे गया था, फ्राइडे के नेक्स्ट डे का भी मैंने व्लॉग बनाया, हमने व्लॉगिंग करी नेक्स्ट डे। फ्राइडे की भी करी, सैटरडे की भी करी। और मतलब हाँ, सैटरडे तक की थी। संडे को तरुण जी की रिपोर्ट, संडे को तरुण जी का पता चला था, तो फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था, उनको दिखाना था। मंडे भी हमारा ऐसे ही चला गया, डॉक्टर विज़िट। फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में क्या होता है कि हम सारे अपना वही जो डेली रूटीन कर रहे थे वो कर रहे थे। फिर अचानक से आत्विक के ना एक क्लासमेट के पेरेंट का कॉल आया मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला कि हाउ इज़ आद्विक। उन्होंने पूछा कि आद्विक कैसा है। तो उनके पापा के पास आया था कॉल, तो उनके पापा ने बोला आद्विक ठीक है, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने फिर बोला कि आद्विक जब पिकनिक पे गया था तो उसको ना, मतलब डॉग बाइट हुआ है, डॉग ने काट लिया था। तो हम बस इसलिए पूछ रहे थे। तो इसके पापा को एकदम से डर गए कि ये क्या बोल रहे हैं, और फ्राइडे को गया था पिकनिक, आज ट्यूसडे है, आज वो फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो ये तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आके उन्होंने आद्विक से पूछा कि आद्विक का ऐसा कुछ हुआ था। तो आद्विक ने मना किया, आद्विक रोने लगा। बिकॉज़ वो लड़की, मतलब जो बच्चा था वो फ़ोन पे ही था। तो वो बोलने लगा कि नहीं अंकल, ऐसा हुआ है, ये वो, मतलब उसने बहुत बताया लंबा चौड़ा। बट आद्विक सेड कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आद्विक ने बोला कि मम्मा, उस लड़की को ना सपना आया होगा, उसने सपने में कुछ ऐसा देखा होगा और वो बोल रही है। आद्विक ऐसे बोलने लगा और आद्विक बहुत रोया। बट मैं काम कर रही थी वहाँ पे किचन में, और मेरा काम छूट गया। और मैं ऐसे मतलब आप समझ सकते हो, डॉग बाइट और फिर फ्राइडे से ट्यूसडे का गैप, मतलब मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ कि मेरे दिल पे, मेरे ऊपर क्या बीती थी उस वक्त। बट हमने उस टाइम बहुत 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 शांति से काम लिया, बहुत काम रहे। फिर आद्विक को स्कूल छोड़ा, पहले उसको स्कूल भेजा। बिकॉज मुझे लगा पहले मैं स्कूल भेजती हूँ, फिर स्कूल भेजने के बाद मैं उसके डॉक्टर से मिली, उसके डॉक्टर को बोला मैंने ऐसा ऐसा। तो उसके डॉक्टर ने ऐसी बात बोली कि हम दोनों बहुत डर गए, मतलब आदित्य के पापा भी और मैं भी, हम दोनों बिल्कुल डेड हो गए थे उस टाइम पर। हमारे मतलब माइंड एकदम काम करना बंद कर दिया था जो डॉक्टर ने बोला। हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। सॉरी फ्रेंड्स। तो फिर लेकिन वही था कि मैं माँ हूँ तो रहा नहीं जाता सब। तो मैंने ना एक नहीं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने भी बोला कि अगर आपको डाउट है तो एक बार आप चेक करा लो और देख लो कि जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर मतलब एक हॉस्पिटल है साकेत में, मैं वहाँ गई।
वहाँ पे जाके भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि इफ़ यू एनी डाउट तो आप एक बार चेक करा के ना वैक्सीन ले लो। अब इतना सा बच्चा है उसको वैक्सीन दिलाओ जब कुछ हुआ नहीं, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वो हो रही थी कि नहीं एक दो और डॉक्टर से पूछ लेती हूँ, मिल लेती हूँ। फिर आद्विक को ना 2021 में हमने एक डॉक्टर को दिखाया था, बहुत एजड हैं वो डॉक्टर, और मतलब बहुत सीनियर डॉक्टर है और एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो उनको जब हमने 21 में दिखाया था तो आद्विक को उन्होंने जब एग्ज़ामिन किया था, आद्विक ना अंडर वेट हुआ था, मतलब 1.8 केजी का हुआ था आद्विक, मतलब 1 केजी 800 ग्राम्स का आद्विक बॉर्न हुआ था जब आद्विक पैदा हुआ था। तो उन्होंने फिर आद्विक को देखा, आद्विक को ना काफ़ी एक दो चीज़ों से एलर्जी है, तो वो भी उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करके ठीक किया उन्होंने। बट हम उनके पास ना जाते नहीं थे, 2021 में गए थे, उसके बाद हम अब 2024 हम बिल्कुल नहीं गए थे, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैंने ऐसे ही उनको एक बार फ़ोन मिलाया, फिर मैंने कट कर दिया, पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि यार नहीं, मेरा डॉक्टर से बात करके और दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कर रही, बट मैंने कट कर दिया। फिर वहाँ से थोड़ी देर में डॉक्टर का खुद ही कॉल आता है, तो अब कॉल आया तो पिक तो करना है, मैंने पिक किया, तो मैंने उनको विश किया पहले, फिर उन्हें मैंने बोला कि हम आद्विक्स मदर, कह रहे हाँ हाँ मैंने पहचान लिया। मतलब 2021 में हम मिले थे और उन्होंने अब मुझे ऐसे बोला, मुझे इतना अच्छा लगा, पहले ही मतलब अच्छा फ़ील कराया उन्होंने। फिर उन्होंने प्यार से पूछा हाँ जी बताएं क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे एक पेरेंट का कॉल आया था, उन्होंने बोला, और ये बात फ्राइडे की है, आज ट्यूसडे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई आप परेशान मत हो, पहले तो आप बच्चे को लो और मेरे पास आ जाओ। तो हमने कहा आद्विक तो अभी स्कूल में है, कहते कोई नहीं आप उसकी छुट्टी कराओ और ले आओ। तो आद्विक के स्कूल के प्रोटोकॉल है कि अगर बच्चा एक बार चला जाए तो ऐसे ले नहीं सकते हैं, बट लेकिन हमने स्कूल में कंफर्म कर दिया था। हमने मॉर्निंग में ही ना आद्विक के पापा ने क्या किया, जब उन पेरेंट का कॉल आया तभी स्कूल कॉल किया कि हमें ना आद्विक की क्लास टीचर से बात करनी है। तो तब टीचर आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैम आती हैं तो हम आपसे मतलब कॉल बैक कराते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैम का कॉल आया था, तो फिर आद्विक के पापा ने उनसे बात करके पूछा कि मैम ऐसा कुछ हुआ था, हमें किसी पेरेंट ने बताया। तो मैम सेड कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं गारंटी ले रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज मैं आद्विक के साथ ही, और आद्विक आपका इतना स्मार्ट है कि वो आपसे मतलब वो आपको पहले बताएगा मुझसे भी पहले, तो मैं ऐसी बात क्यों छुपाऊंगी। तो मैम ने ये बात बोली। ऑब्वियसली मैम बहुत अच्छी हैं, आद्विक की क्लास टीचर्स, उसके मतलब जितनी भी टीचर्स हैं आद्विक की बहुत अच्छी हैं, वो आद्विक को बहुत टेक केयर करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं। इवन आद्विक का बॉन्ड भी सारी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है। तो हम टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, और टीचर्स क्यों छुपाएंगी ये चीज़ ना हमसे। अगर ऐसा कुछ होता तो, बल्कि टीचर ने बोला कि सर ऐसा होता तो हम आपको फ़ोन करते और हम खुद आद्विक को लेके मतलब हॉस्पिटल पहुंच गए होते कि उसको इंजेक्शन या जो भी है हमें कराना होता हम खुद कराते। तो आप ऐसी बात सोचो भी मत। बट वो है कि एज अ फादर मदर हम लोग थोड़ा सा डर गए कि अगर है तो हम क्यों रिस्क लें। तो तब मैम से बात हो गई थी, फिर हमने ये जब आद्विक की छुट्टी करानी थी तो स्कूल में कॉल किया, तो उन्होंने बोला ओके हम भेज देते हैं, आप मेल कर दीजिए। तो हमने मेल कर दिया था आद्विक को, फिर उन्होंने दे दिया हमें। फिर हम डायरेक्ट फटाफट आद्विक को लेके वहाँ गए पंचशील डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पे सर ने उसको मतलब उसके कप जहाँ पे उसको चोट लगा था वहाँ पे पूरा उसको एग्ज़ामिन किया, उसकी फ़ोटो वोटो क्लिक करी, उसको जूम किया। फिर उन्होंने काफ़ी मतलब उसको काफ़ी देर तक चेक किया, ये नहीं कहेंगे कि तुरंत, काफ़ी देर तक आद्विक को चेक किया। फिर उन्होंने जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत शिविर कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे आंसू निकले जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, फिर उन्होंने एकदम से बोला कि रिलैक्स हो जाओ कुछ नहीं है। तब जाके ना मतलब सच में इतना रिलैक्स हुई ना मैं, ना मेरे ना यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया था। मतलब वो जो वो जो सुबह से लेके हमारा शाम तक का सफ़र था ना, वो बहुत बहुत ख़तरनाक था हमारा। फ्रेंड्स मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब लाइक मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। सॉरी। तो
खैर वो वक्त चला गया, थैंक गॉड, भगवान सब ठीक रखे। मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने गुरुजी को बहुत मानती हूँ, सच में बहुत मानती हूँ। मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी, बहुत ज़्यादा प्रेयर करी, और भगवान ने हमारी लाज रखी। बट मैं ये कहती हूँ कि भगवान कभी किसी के साथ ना करे, और हम उस बच्चे को भी गलत नहीं बोलेंगे। हो सकता है उसकी आंखों का धोखा, हो सकता है कि उससे ही मिस्टेक हो गई हो। बाकी अब सब ठीक है, आत्विक भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। आज से हमारे व्लॉग्स आएंगे फ्रेंड्स, अब हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और आज है थर्सडे, और आज है हमारी एनिवर्सरी, मतलब कि तरुण जी और मेरी एनिवर्सरी है आज। जी हाँ, आज हमारे घर में, मतलब हमने सत्संग रखा था, बट अब नहीं कर रहे हम सत्संग, क्योंकि हम इतना डिस्टर्ब हो गए थे, माइंड से इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि हम क्या करें क्या ना करें, इसी में ही लगे हुए थे। तो इतना हमने उन चीज़ों में हमारा गया ही नहीं दिमाग। बट नाउ हम सब ठीक हैं। आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, अब हम कंटिन्यू करेंगे व्लॉग सब। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न था, आप सबको बताना था, तो इसलिए हमारे व्लॉग नहीं आ रहे थे। बाकी आज सुबह हो चुकी है, हम तरुण जी ने पूजा पाठ कर ली है। और एक और चीज़, चलो छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप तरुण जी से मिलिए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको, सारी यूट्यूब फैमिली को। थैंक यू सो मच। आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, व्लॉग देखते हैं हमारा। और ये सारा मेरा नहीं, खैर अल्पना का ही सारा क्रेडिट है। अल्पना ही मेहनत करती है, सारी एडिटिंग करती है, सब कुछ अल्पना करती है, मैं कुछ नहीं करता, बस मैं वीडियो में आ जाता हूँ आप लोगों के सामने। बाकी तो यही सब करते हैं। अच्छा, एक दो दिन से हमारे व्लॉग आ नहीं रहे थे, क्योंकि अल्पना ने बताया होगा कि हम कितने परेशान हो गए थे आद्विक को लेके। बहुत ज़्यादा यानी टेंशन में आ गए थे, ऐसे लगा था लाइफ ही ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि वो बात सुन के। बट चलो, भगवान का, गुरुजी का लाख लाख शुक्र है, जो हमें गुरुजी, एक्चुअली हमने ये सोचते हैं कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे ना, तो हमारा कोई बुरा नहीं करेगा। और गुरुजी हमारे साथ हमेशा साथ रहेंगे, और हमारे बेटे को ना ऐसे ही ब्लेस करेंगे। हमारे क्या, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के बच्चों को ब्लेस करें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो किसी का, इंसान का हो चाहे जानवर का हो। मुझे यानी कभी बच्चों से, किसी के भी बच्चे से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इवन मुझे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। यानी मेरा बेटा इतना मेरे साथ नहीं खेलता होगा जितने और बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, चाहे वो मेरे आद्विक के फ्रेंड्स हों, हाँ, और हमारे फैमिलीज़ में हों, सारे बच्चे तरुण तरुण तरुण। तो मैं ठीक है, मैं इंजॉय करता हूँ उनको। और फिर बाद में, यानी कभी कभी आदमी बोल देता, पापा आप मेरे साथ तो इतना खेलते नहीं हो, सबके साथ खेलते हो। मैंने कहा कोई नहीं है, एक ही बात है। मैंने कहा आपके साथ भी, मैंने कहा आपके साथ तो सारा दिन रहता हूँ, तो बाकी बच्चों के पास कम कम जाता हूँ, इसलिए सबके साथ मैं खेलता हूँ। और ठीक है, हमें अच्छा लगा, भगवान ने हमें अच्छे से ब्लेस किया। भगवान सारे बच्चों को ऐसे ब्लेस करे। बट कभी भी कहीं भेजते, यानी बच्चों को ना अपने से एक और वैसे रखना चाहिए, यानी राजदार होना चाहिए घर में। एक ना बच्चा उनको सारी बात बताए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बच्चे को डांट देता हूँ, तो शायद वो मुझसे डर के नहीं बताता होगा। बट एक ऐसा घर में होना चाहिए कि बच्चा उसको सारी बात बताए, चाहे वो घर, स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, जिससे कि हम सबको पता रहे कि अगर कुछ ऐसा है तो हम उसका ट्रीटमेंट कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। पर और हाँ, अगर किसी पेरेंट्स को या किसी को ऐसा कुछ पता चलता है तो इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए। कंपैरेटिवली ये नहीं कि 4-5 दिन, हमें तो 4-5 दिन बाद पता चला था, तो हम बहुत, और इस वजह से और घबरा गए थे। अगर सेम डे पता चलेगा तो उस चीज़ की क्योर हो जाएगी। बट वैसे तो आद्विक को ऐसा कुछ हुआ नहीं था, किसी डॉगी ने बाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, हाँ जी सो के उठी है। फ्रेंड्स, आत्विक उठ गया है सो के, तो अभी पापा का लडोला हो रहा है। आज पता है बेबी, क्या है, विश करो हमें। तो क्या है, एनिवर्सरी किसकी? नहीं, एनिवर्सरी बर्थडे है पैरेट का। पेरेंट्स का बर्थडे, एनिवर्सरी आज। नहीं यार, पैरेट। आज अच्छा, वैसे किसकी शादी हुई थी आज? नहीं पता। मेरी और है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आ गया हमारे घर में?
शैतान बच्चा, नोटी वाला है। ये रहा फ्रेंड्स आद्विक, एकदम परफेक्ट फाइन। आप सब इसको बहुत प्यार करते हो। और हाँ फ्रेंड्स, कल पता है क्या हुआ, कल ये स्कूल जा रहा था तो कल मैं नहीं गई थी इसको ड्रॉप करने, क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो इसके पापा और ये गए थे, तो ये लोग जा रहे थे रास्ते में, तो कुछ ना एक वैन आई थी, उसमें ना काफ़ी सारे बच्चे थे स्कूल के, होंगे मतलब बड़े भी थे छोटे भी थे, काफ़ी सारे बच्चे थे। तो उन्होंने ना तरुण जी को बोला कि 1 मिनट गाड़ी का शीशा नीचे करो। तो तरुण जी ने बोला क्यों, मैं क्यों नीचे करूँ। थोड़ा लगता है ना कि भाई बच्चे जानते नहीं और एकदम से ऐसे बोल रहे हैं, तो हमें आदत भी नहीं है इस चीज़ की अभी। तो एकदम से उन बच्चों ने बोला कि शीशा नीचे करो, तो इन्होंने कहा नहीं। फिर इन्होंने ना, बच्चों ने ज़्यादा फोर्स किया तो इन्होंने थोड़ा सा खोला। फिर बच्चों ने बोला कि हम ना आपको जानते हैं, हमने आपको देखा है। तो आद्विक को भी बोलने लगे कि हमने इनको देखा है। तो फिर इन्होंने कहा कहाँ मतलब कि वो हमारे सब्सक्राइबर्स थे। आद्विक इतना खुश हुआ कि हमारे सब्सक्राइबर्स मिले थे। आद्विक का तभी वीडियो कॉल आया, मम्मा देखो हमारे सब्सक्राइबर्स मिले हमें। तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स कि आप लोग हमें देखते हो, हमें जानते हो। ऐसे रास्ते में हमें मिल के हमें पहचाना, हमसे बात करी। मतलब मैं नहीं थी, ये दोनों थे। तो इन आद्विक बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलके। फिर लेकिन आद्विक को स्कूल जाना था, शायद वो बच्चे भी स्कूल ही जा रहे थे अपनी वैन में। फिर आद्विक ने उनकी वीडियो बनाई, उनसे हेलो किया, इन दोनों ने बात करी, मतलब पापा ने भी और बच्चों ने मिलके बात करी। हमें अच्छा लगा, ऐसे ही प्यार देते रहे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमें ब्लेसिंग देते रहें, आप सबकी ब्लेसिंग की भी ज़रूरत है हमें। और आप सबके प्यार की, आप सबके आप मतलब हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड, आप लोग ना वीडियो लाइक नहीं करते हो, लाइक भी करा करो और शेयर भी करा करो और सब्सक्राइब भी करें जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो सब्सक्राइब करना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे व्लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।